तो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स कि आप अगर किसी को माल बेचते हो तो सबसे पहले आप जो है ऑर्डर लोगे उससे। सामने वाला बंदा आपको मेल भेजेगा कि हमें इतनी-इतनी चीज़ें चाहिए और आप उसका ऑर्डर आप अपने पास एक्सेप्ट करोगे और उसकी एंट्री आप सेल्स ऑर्डर प्रोसेस के अंदर करोगे। तो अगर आपके पास कोई कोई चीज़ खरीदने के लिए आपके पास ऑर्डर आता है कि सामने वाली पार्टी बोलती है कि हमने आपसे इतना जो है माल खरीदना है और उसका ऑर्डर आप ले लीजिए, तो उसकी एंट्री हम सेल्स ऑर्डर वाउचर के अंदर डाल देते हैं। फिर जब हम उसको भेजेंगे माल, तो वो डिलीवरी नोट के अंदर एंट्री बनाएँगे। तो जब हमारी कंपनी से माल बाहर निकलेगा, तो उसकी एंट्री डिलीवरी नोट के अंदर जाएगी और ऐसे ही रिजेक्शन इन कि अगर बिल बनने से पहले माल वापिस आ रहा है, तो वो रिजेक्शन इन में जाएगी एंट्री। वो सामने वाली पार्टी रिजेक्शन आउट में करेगी, हम उसे रिजेक्शन इन में करके देंगे। तो रिजेक्शन इन मतलब हमारे पास वापस रिजेक्शन इन हो रहा है, मतलब गुड्स आ रहा है रिजेक्ट हुआ हुआ, तो इसलिए बिल बनने से पहले अगर कोई भी माल वापस आता है, तो उसे रिजेक्शन इन बोलते हैं। फिर इसके बाद सेल्स का बिल बनाएँगे कि सपोज़ 100 पीस का ऑर्डर था, 100 पीस हमने उसको भेज दिए थे, 10 पीस खराब निकल गए, 90 पीस का जो है आप बिल बना। इसके बाद क्रेडिट नोट है हमारे पास। कि अगर बिल बनने के बाद भी माल वापस हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रही है, बिल बनने के बाद भी, तो वो क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री डालेंगे। फिर अब जितना भी पैसा बच गया उसको उससे लेना है, तो वो एंट्री आप रिसिप्ट नोट के अंदर दिखा दोगे, कि उससे कितना पैसा लेना है। इसमें कोई डाउट तो पूछो। नो सर। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले सेल्स ऑर्डर वाउचर, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, इनकी हमें वाउचर्स को एक्टिवेट करना होगा और सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, रिसिप्ट नोट वाउचर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, मीन्स कि एक्टिवेटेड होते हैं, बट ये पहले 3 वाउचर हमको एक्टिवेट करने पड़े। तो सबसे पहला काम कि सेल्स ऑर्डर वाउचर, डिलीवरी नोट वाउचर और रिजेक्शन इन वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए फ़िल्टर में जाते हैं और इसके अंदर आपके पास एक वाउचर टाइप के नाम से ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर सेल्स ऑर्डर सर्च करो, इसके अंदर सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करो, देन इसे सेव करो। सेकंड सेकंड हमारा वाउचर है डिलीवरी नोट। देन इसे सेव कर दें। ऐसे ही आपका थर्ड वाउचर है रिजेक्शन इन, उसे भी एक्टिवेट कर लें आप। इसे भी यस सेव कर दें, एक्टिवेट कर दें और सेव कर दें। और उसके बाद अब हम इस पे एंट्री करना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट एंट्री डेट, जैसे वाउचर्स के अंदर आया कि अगर मेरे पास ऑर्डर आता है, तो उसकी एंट्री पहले मैं सेल्स ऑर्डर वाउचर में दिखाऊँगा और डेट 2 मई ऊपर ओपन है कि आप 2 मई को ही एंट्री करना चाहते हो, तो डेट वही रखना जो जिसमें भी आपको करनी है। F2 से आप डेट चेंज कर सकते हो। तो सेल्स ऑर्डर में जाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F8। तो कंट्रोल प्लस F8 आप प्रेस करोगे, तो सेल्स ऑर्डर में आ जाओगे। पार्टी नेम आप मेंशन करो या जिस पार्टी से भी आप माल बेच रहे हो, जिसको भी बेच रहे हो। तो ओल्ड सी से एक पार्टी बना लेता हूँ मैं यहाँ।
यहाँ एंटर करिए डिटेल अगर है तो आपके पास। यहाँ ऑर्डर नंबर आप बनाइए अपना, जो भी आपकी कंपनी ऑर्डर नंबर बनाती है, तो कोई भी एक ऑर्डर का फॉर्मेट आप यहाँ पर बना दो। सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करो, क्या आइटम आप सेल कर रहे हो वो आप इधर। तो सेल्स ऑर्डर के अंदर हमने आइटम ली यहाँ पर लैपटॉप। तो 50 लैपटॉप का ऑर्डर सपोज मेरे पास आया है, कौन से गोडाउन में लैपटॉप रखे हैं वो आप सेलेक्ट कर लो। क्वांटिटी क्या है लैपटॉप्स की वो आप चूज कर लो। रेट क्या है, मैंने रेट अभी यहाँ पर चूज कर लिया, लाइक इसका रेट मैंने चूज किया 40,000 एंड एंटर कर दिया और सेव कर। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑर्डर लिया है सामने वाली पार्टी का कि सेल्स ऑर्डर में एंट्री की है कि हमें ये माल भेजना है। इसके बाद सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री आपकी होगी डिलीवरी नोट के अंदर कि जब भी आपकी कंपनी माल भेजेगी, जब भी आपकी कंपनी के पास माल रेडी हो जाएगा, तो उसकी एंट्री आप डिलीवरी नोट के अंदर दिखाओगे। तो वाउचर्स के अंदर एंटर करो और यहाँ पर Alt प्लस F8 प्रेस करो, जिससे आप डिलीवरी कर पाओगे सामने वाली पार्टी को। तो कौन सी कंपनी को माल भेज रहे हो वो सेलेक्ट करो आप, कौन से ऑर्डर नंबर का माल भेज रहे हो वो सेलेक्ट करो आप। तो अब यहाँ पर देखो आप सेल्स लेजर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद नेम ऑफ आइटम अपने आप ये सारी डिटेल पिकअप कर लेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लिया कि कौन से ऑर्डर नंबर का माल आप भेज रहे हो। तो जब आप माल भेजते हो तो आपका चालान नंबर भी बनता है, जिसको हम ट्रैकिंग नंबर बोलते हैं। चालान नंबर आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यहाँ नेम ऑफ आइटम के अंदर आप जो है जैसे एंटर करोगे नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ट्रैकिंग नंबर क्या है। तो चालान नंबर आपको यहाँ खुद का एक न्यू क्रिएट करना होगा, जो आपकी कंपनी क्रिएट करती है जिस भी फॉर्मेट में। तो न्यू नंबर पर एंटर करो आप, और यहाँ पर लाइक कोई भी एक फॉर्मेट मैंने उठाया, CH101 ले लिया मैंने, एंटर किया और ऑर्डर नंबर डाला, एंटर किया, 50 पीसेस यहाँ दिखाए। रेट ऑटोमेटिकली आ गया कि जितने पीस आपका ऑर्डर हुआ था उतने ही भेज रहे हो या कम भेज रहे हो, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। अगर आप कम भेज रहे हो तो देन एंटर करते हो, एंटर करते हो, एंटर करते हो। और यहाँ पर अब आप नेम ऑफ आइटम, अगर अनदर कोई एक और आइटम है तो आप डालो, नहीं तो एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर कर। अब इसके बाद इस एंट्री को सेव करना है, अनदर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है। देन इसे सेव कर। फिर थर्ड एंट्री कि 50 पीस में से जो 5 पीस है वो रिजेक्टेड निकाल दिए सामने वाली पार्टी ने, अब वो हमें वापस भेज रही है। तो अगर रिजेक्शन इन हो रहा है तो रिजेक्शन इन की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल F6 होती है। इसकी एंट्री आप कंट्रोल F6 पे डालोगे, मीन्स रिजेक्शन इन में डालोगे। अगर 5 पीस आपके पास वापस आ रहे हैं, जितने भी पीस वापस आ रहे हैं, तो जो माल आपका रिजेक्ट हो गया अगर वो वापस आ रहा है तो रिजेक्शन इन में जाएगा। तो कौन सी पार्टी से माल वापस आ रहा है वो एंट्री डालो यहाँ पर, मतलब नाम डालो। नेम ऑफ आइटम आप चूज करो यहाँ पर कि क्या चीज वापस आ रही है, कितने कौन से चालान का माल वापस आ रहा है, वो चालान नंबर आपको यहाँ डालना जरूरी है। कौन से गोडाउन में रखा है वो गोडाउन आप चूज कर लो। कितने पीस खराब निकल गए वो आप नंबर ऑफ पीस यहाँ डालो, देन एंटर करो, देन इसे सेव करो। तो अब इसके बाद बनता है बिल। तो बिल की एंट्री सेल्स वाउचर में होगी, तो डायरेक्ट F8 प्रेस करो। अब इसके अंदर बिल बनाओ कि ऑर्डर भी हो गया, माल भेज भी दिया, रिजेक्टेड भी वापस आ गया। अब चलो ठीक है, बिल बना लेते हैं कि कितना एक्चुअल में उससे पैसा लेना है, एक्चुअल में कितना उसको माल बेचा है। तो यहाँ पर कंपनी का नाम सेलेक्ट किया एंड डेबिट नोट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे डिलीवरी नोट की
कौन से चालान का माल जो है आप बिल बना रहे हो, कौन से चालान का बिल बना रहे हो, वो ट्रैकिंग नंबर मीन चालान नंबर यहाँ पर आप सेलेक्ट करो, एंटर करो, एंटर करो और सेव करो। इसे भी एंटर करो आप लोग। यहाँ पर प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल, सेल्स लेजर एंटर करो। यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो 45 पीसेस अपने आप दिखा रहा है, मीन्स कि आप 50 पीस का ऑर्डर था, 5 वापस आ गए थे और 45 पीस का ऑर्डर 45 पीस का अब जो बिल बन गया 18 लाख रुपए का। एंटर करके इसे सेव कर देते हैं। न्यू रेफरेंस में बिल नंबर आता है, तो आपकी जो कंपनी बिल नंबर बना रही है वो नंबर यहाँ डाल देगी, देन इसे सेव कर देगी। एंड अब इसके बाद अगेन बिल बनने के बाद भी कुछ माल वापिस हो रहा है, तो वो एंट्री क्रेडिट नोट में जाती है। तो आपकी कंपनी अगर बिल बनने के बाद कुछ पर सेल्स रिटर्न ले रही है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री आप क्रेडिट नोट में डालते हो। तो क्रेडिट नोट की जो शॉर्टकट की होती है वो Alt प्लस F6 होती है। तो Alt F6 किया और अब यहाँ पर एंट्री डाली कि अगर बिल बनने के बाद भी माल वापस हो रहा है तो आप डालो। और यहाँ पर अब जो क्रेडिट नोट नंबर है वो सामने वाली पार्टी बनाकर आपको भेजेगी, क्योंकि उसकी कंपनी से माल बाहर निकल रहा है, तो उसने जो अपनी एंट्री में बनाया हुआ होगा, तो न्यू नंबर करके वो यहाँ पर आप बना दो कि कौन से चालान नंबर, समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो आप यहाँ डाल दो एंटर करके और सेव कर दें इसे। आप एंटर करें और इसे सेव कर। यहाँ पर कौन से सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो आप सेल्स रिटर्न का लेजर ही बनाएं। देन यहाँ पर आइटम चूज करें कि क्या आइटम है और कौन से ऑर्डर नंबर का माल वापस आ रहा है, कितने पीस वापस आ रहे हैं वो डाल दो। तो 5 पीसेस डाल दिए और 2 लाख रुपए का माल हो गया। तो इसको सेव कर दो। अब यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस चूज करो कि कौन से बिल का माल वापस हो रहा है। तो वो बिल नंबर चूज कर लो कि 18 लाख का माल था टोटल, 2 लाख का और वापस हो रहा है, तो ये आप सेलेक्ट कर लो, मैंने इसे सेव कर देंगे। तो क्रेडिट नोट भी हमारा डन। तो 18 लाख रुपए में से 2 लाख का माल और वापस हो गया, तो अब जो है 16 लाख रुपए उससे लेने हैं। तो वो जो जब वो हमें पैसा देगा तब उसकी एंट्री हम रिसिप्ट नोट में डालेंगे। तो यहाँ कंट्रोल H से डबल एंट्री ले लेता हूँ मैं। अब वो जब हमें पैसा भेज रहा है तो उसकी एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो अब यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट करना है, तो क्रेडिट आपकी पार्टी हो रही है और आपको इस पार्टी के नीचे दिखा रहा है कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है। यहाँ पर मैंने कहा कि 16 लाख रुपए आ रहे हैं, या जितने भी पैसे वो दे रहा है आपको, 15 दे रहा है, 14 दे रहा है, 13 दे रहा है, या कहता है कि अभी 8 ले लो, 8 बाद में दूंगा, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी पैसे वो दे रहा है वो यहाँ डाल दो और कौन से बिल के पैसे आपके पास आ रहे हैं वो अगेंस्ट रेफरेंस में एंटर करो, बिल नंबर चूज करो एंड एंटर। और यहाँ पर कैश कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, देन इसे सेव करो। तो इस तरीके से कंप्लीट ये एक प्रोसेस जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप किसी भी बिल के अंदर, जैसे कि आपने यहाँ पर बिल बनाया, आपके पास जो है सेल्स भी है, परचेज भी है, समथिंग, तो जब भी आप सेल करते हो, सपोज आपने कोई भी सेल की, आप चाहते हो उसके साथ डिलीवरी चार्जेस आपको लगाने हैं, या परचेज कर रहे हो तो आप डिलीवरी चार्जेस, सर्विस चार्जेस या अनदर किसी भी तरीके के टैक्सेस या चार्जेस आपको चार्ज करने हैं सामने वाली पार्टी से, तो इस बिल के अंदर वो सर्विस चार्जेस आप कहाँ पर मेंशन करते हो वो समझिए। इस 18 लाख रुपए के नीचे जो आपकी मेन अमाउंट है, इस अमाउंट के नीचे आप यहाँ पर शो करेंगे कि टोटल कितनी अमाउंट जो है आपको डिलीवरी चार्जेस या फिर सर्विस चार्जेस वगैरह में लगानी है। तो इस टोटल अमाउंट के बाद एक मतलब यहाँ पर एक और एंटर करो, इस 18 लाख के नीचे आ जाओ, मेन 18 लाख के नीचे आ जाओ और यहाँ पर अब आप एक लेजर बना दो, डिलीवरी चार्जेस, सर्विस चार्जेस। तो Alt C प्रेस करो, यहाँ पर लाइक डिलीवरी चार्जेस का एक मैंने बनाया और उसको इनडायरेक्ट इनकम, अगर सेल की है तो इनडायरेक्ट इनकम, परचेज किया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सेल करते टाइम तो ले रहे हैं
और परचेज करते टाइम तो दे रहे हैं, तो इसीलिए सेल में मैं इसको इनडायरेक्ट इनकम सेटअप कर रहा हूँ। तो याद रखना कि अगर सेल्स के अंदर मेंशन कर रहे हो तो डिलीवरी चार्जेस अगर बना रहे हो सेल्स के अंदर तो वो आपका बनेगा इनडायरेक्ट इनकम, और अगर आप परचेज के टाइम पे कर रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो टोटल कितने रुपए भी लगे वो आप यहाँ डालोगे। यहाँ पर आपसे पूछता है कितना परसेंट है, तो परसेंटेज है तो आप यहाँ डाल दो। आपने कहा कि 5% है, तो आपने 5 एंटर किया तो 5% कैलकुलेट हो जाएगा। आप चाहते हो नहीं परसेंटेज नहीं है टोटल अमाउंट है, तो यहाँ पर तो 0 ही रखो और यहाँ पर आप अपनी अमाउंट डाल दो कि 2500 रुपए जो है डिलीवरी चार्जेस के हैं, तो आप यहाँ डाल सकते हो। अब ये कॉस्ट सेंटर इसके अंदर एक्टिवेटेड है, तो आप ध्यान रखना कि कॉस्ट सेंटर डिसेबल होना चाहिए आपका पहले। कोई बात नहीं। तो डिलीवरी चार्जेस 2500 रुपए डायरेक्ट मैंने यहाँ पर डाल दिए। तो इस तरीके से किसी बिल के अंदर डिलीवरी चार्जेस या अनदर चार्जेस आप पॉइंट कर सकते हो। स्टूडेंट कंसेप्ट समझ में आ गया आप सभी को? यस नोट प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर। सर एक पॉइंट, जैसे डेबिट नोट में हमने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाला था, तो ये क्रेडिट नोट में नहीं डलेगा? दोबारा बताना क्या कह रहे हो? क्रेडिट नोट के स्टेप में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर नहीं डाला था। क्रेडिट नोट के स्टेप में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाला होगा? नहीं डाला था सर, रह गया था। जैसे कि आपका क्रेडिट नोट है, कहाँ पर कह रहे हो? यस सर, ठीक है। यहाँ पर ना, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर ले लेता है वो, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये थे आपके सेल्स ऑर्डर के स्टेप्स एंड इसके बाद अब एक इसका जो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स रहते हैं कि किस कौन कौन से ऑर्डर आने बाकी हैं, कौन कौन से भेजने बाकी हैं, एंड जो कौन कौन से बिल बनाने बाकी हैं, तो उसकी रिपोर्ट अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं? नीचे इसके अंदर आपके पास डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स हैं। इसके अंदर आपके पास यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंड परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट ऐड ऑन होने जाएगा। जैसे आपने सेल्स और परचेज ऑर्डर किया था ना इसके अंदर, तो आपने कुछ पीसेस को वापस कर दिया था, तो अब वो वापस कर तो दिए थे आपने। अब ऑर्डर तो आपका 100 पीस का था, 10 पीस आपने वापस कर दिए थे, तो ऑर्डर पे तो रिफ्लेक्ट करेगा ना वो कि 100 पीस भेजे थे तो 90 ही मिले आपको। तो या तो उस 10 पीस को कैंसिल करो आप, या तो उस 10 पीस को कैंसिल करो आप, और या फिर अब उसको भेजो। तो पहले सिर्फ एक पॉइंट यहाँ सीख लेते हैं। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चेक करना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनका माल भेजना बाकी है। मतलब ऑर्डर तो ले लिए थे बट माल नहीं भेजा अभी तक, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर आता है और यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स हैं, इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखो 5 पीस हमने रिजेक्ट कर दिए, तो 5 पीस जो रिजेक्ट किए थे वो कह रहा है कि अभी 5 पीस का माल भेजना इसको बाकी है। बाकी तो सारा आपने भेज दिया है, और जो 5 पीस रिजेक्ट हुए थे उसका भेजना बाकी है। तो या तो ध्यान से सुन लेना बेटा इस बात को, या तो इस 5 पीस का जो प्रोसेस है फिर से अप्लाई करो कि ऑर्डर तो आपके पास है, अगेन उसकी डिलीवरी नोट बनाओ, अगेन बिल बनाओ और अगेन पेमेंट दिखाओ। तो ये तो 5 फीस इस तरीके से यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। मोस्टली कंपनी यहाँ पर क्या पॉइंट करेगी कि अगर माल नहीं आ रहा, मतलब नहीं लेना चाहते, तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर देगी, मतलब क्लोज कर देगी 45 पीस पे ही। ये 50 पीस का ऑर्डर था पर 5 पीस लेने बाकी हैं जो रिजेक्ट हुए थे, तो अब इसको यहीं क्लोज कर दो। तो अगर कंपनी कहती है कि इस ऑर्डर को यहीं क्लोज करना है, प्री क्लोज करना है, कंप्लीट होने से पहले ही इसको क्लोज करना है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की है Alt W। तो Alt W प्रेस करो और अब यहाँ पर प्री क्लोज क्वांटिटी में 5 डाल दो और एंटर कर दो, एंटर कर दो और सेव कर दो। तो अब क्या होगा, इस सेल्स ऑर्डर के अंदर किसी भी तरीके का ऑर्डर
आउटस्टैंडिंग आपको नहीं दिखेगा। तो आप Alt W करने वाले हो यहाँ पर और प्री क्लोज क्वांटिटी में 5 डालने वाले हो एंड एंटर करके सेव कर देने वाले हो, तो वो ऑर्डर वहीं क्लोज हो जाएगा कि जो रिजेक्ट हुआ था माल, उसका आपको दोबारा माल नहीं भेजना। देन इस ऑर्डर को यहीं क्लोज करना है, तो प्री क्लोज ऑर्डर में जाकर इसको सेव कर देना। देन वो एंट्री आपकी हट जाएगी, मतलब अब आपको शो कर रहा है कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, तो अगर कोई ऑर्डर भेजना बाकी है तो आपको यहाँ पर दिखा देगा। सेम है सेल्स ऑर्डर के साथ, परचेज ऑर्डर के साथ है। तो आप परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आते हो, ऑल ऑर्डर्स में आते हो, तो अगर यहाँ पर अब 10 पीस जो परचेज ऑर्डर में थे, तो ध्यान से समझना बेटा इसको, कि 10 पीस जो है वो भी रिजेक्ट हो गए थे जो, तो उनको वापस 10 पीस को वापस मंगवाना है, तो वापस वो रिसिप्ट नोट में एंट्री डलेगी। 10 पीस का अलग से बिल बनेगा, 10 पीस की अलग से पेमेंट होएगी, मतलब पूरा प्रोसेस फिर से होएगा। और फिर अगर इस एंट्री को यहीं क्लोज करना चाहते हो, तो मोस्टली यहीं क्लोज कर दूंगा मैं। तो इस एंट्री को यहीं क्लोज करने के लिए, मतलब 10 पीसेस हमें नहीं मंगवाने, तो इस पीस को यहीं पे क्लोज करना है। तो प्री क्लोज एक शॉर्टकट की है हमारे पास कि इस ऑर्डर को यहीं क्लोज करना चाहते हैं, तो Alt W प्रेस करो और यहाँ 10 पीस डालो और एंटर करो और इसे सेव करो। Right, student, got it this point? Yes, sir. Student, please, yes or not? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स बिल पेंडिंग एंड परचेज बिल पेंडिंग। अब यहाँ पर देखो एंटर किया जैसे मैंने, तो अब यहाँ पर कौन कौन से बिल पेंडिंग है, सेल्स के कौन कौन से बिल पेंडिंग है, तो वो आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर अब आपको शो दिखा रहा है कि पूरा प्रोसेस दिखा रहा है। देखो मैंने ये पूरा प्रोसेस कैसे ओपन किया आपको दिखाता हूँ एक बार मैं। जैसे सेल्स बिल पेंडिंग के अंदर जाता हूँ मैं, इसके अंदर एंटर करता हूँ, एंटर करते ही ये डिटेल्स ओपन हो जाती है। ये 50 पीस का ऑर्डर था, 5 रिजेक्ट हो गए, 45 का बिल बन गया, 5 फिर वापस हो गए। तो अब ये जो बिल पेंडिंग दिखा रहा है, ये बेसिकली 5 पीस का बिल पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसको भी अगर यहीं क्लोज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको एक पॉइंट आप यहाँ कर सकते हो, 1 सेकेंड। यस, तो ये 5 पीस का बिल कौन सा दिखा रहा है स्टूडेंट, ध्यान से सुन लेना एक बार ये वाली बात। जो क्रेडिट नोट में 5 पीस डाले थे, कि जो रिटर्न कर दिए थे हमने, जो 5 पीस क्रेडिट नोट में डाले थे, वो शो कर रहा है। तो पिछले जो 5 पीस थे कौन से वाले, ये सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले, ये रिजेक्शन वाले थे। और ये जो सेल्स बिल पेंडिंग में दिखा रहा है 5 पीस, ये आपके कौन से थे, ये आपके बेसिकली कौन से होंगे, क्रेडिट नोट वाले, जो कि आपने बिल बनने के बाद वापस किए होंगे। तो इस एंट्री को आपको अगेन उससे माल लेना होगा, उससे माल लेके पहले आप परचेज में एंट्री डालो। अगर ये 5 पीस आपको हटाने हैं, अगर ये 5 पीस आपको हटाने हैं, तो बिल पेंडिंग में हटाने हैं, तो आप क्या करोगे, 5 पीस का बिल बनाओगे इसी पार्टी के नाम पे, सेल्स के अंदर 5 पीस का बिल बनाओगे सेल्स के अंदर, देन उससे पेमेंट ले लोगे। तो ये काम एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, बट आप इसको ट्राई खुद करेंगे। तो क्या करना है बेसिकली आप लोगों को, कि आपकी जो 5 पीस की एंट्री आपको दिखा रहा है, इसका सेल्स का बिल बनाओ। उससे मतलब एक तरीके से क्या है कि उसको 5 पीस फिर से भेजो, जो उसने हमें वापस किए हैं उसको भेजो 5 पीस, और उस 5 पीस का सेल्स बिल बनाओ, F8 के अंदर एंट्री करो और उस 5 पीस के पैसे उससे ले लो और उसके एंट्री रिसिप्ट में डाल दो। तो यहाँ से ये पेंडिंग अमाउंट जो है वो आपकी हट जाएगी। इसी तरीके से आपको परचेज बिल पेंडिंग में भी दिखा रहा होगा, तो इसको एंटर करो तो देखो 5 पीस यहाँ दिखा रहा है कि जो आपने डेबिट नोट में 5 पीस डाले थे, वो आपको यहाँ शो कर रहा है कि जो 5 पीस हैं आपके, वो अभी लेने उससे मतलब 5 पीस और आने बाकी हैं।
तो 5 पीस का उसको बोलो कि 5 पीस जो कैंसिल हुए थे क्रेडिट डेबिट नोट जिसका बना था वो हमें वापस भेजो और उसका बिल भेजो और उसकी पेमेंट हमसे ले लो। तो ऑब्वियसली तो जब वो 5 पीस हमें भेजेगा तो उसका एक बिल बन जाएगा F9 के अंदर परचेज में और फिर दूसरी एंट्री पेमेंट में चली जाएगी। तो यहाँ से ये परचेज ऑर्डर पेंडिंग परचेज बिल पेंडिंग में से जो अमाउंट शो कर रहा है वो पेंडिंग भी हट जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी शो करता है कि कौन-कौन से बिल पेंडिंग है, किस-किस का बिल बनना बाकी है और किस-किस का ऑर्डर भेजना और लेना बाकी है। तो यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स और आउटस्टैंडिंग बिल की एंट्री देख सकते हो कि कौन से ऑर्डर का बिल बनना बाकी है और कौन से ऑर्डर भेजना और लेना बाकी है। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये समझ में आ गया पॉइंट आप सभी को? यस सर। तो ये बिल पेंडिंग हटाने के लिए हमें वापस से सारी एंट्रीज नहीं करनी ना? ना सिर्फ परचेज की एंट्री करनी है और पेमेंट। ठीक है सर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आज का, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।